हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10 का 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन है लेट एबीसी बी अ राइट ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कंस्ट्रक्शन करने की। तो कह रहा है एक एबीसी है, राइट एंगल है, ठीक है, जिसका एंगल भी 90 डिग्री दे रखा है और AB और BC की वैल्यू दे रखी है। तो हम BC ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की। फर्स्टली वी विल ड्रॉ BC ऑफ 8 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हमने BC बनाई 8 सेंटीमीटर की। क्लियर। या हमने BC बना ली, या हम लिख देते हैं ये C है, दिस इज B और दिस इज 8 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल B इज 90 डिग्री, यहां लिखा हुआ एंगल B इज 90 डिग्री। तो हम एंगल B 90 डिग्री बनाएंगे। अच्छा, एक बात और, जरूरी नहीं है कि आप एंगल B यहां बनाओ, यहां 90 डिग्री बनाओ, आप यहां पे भी 90 डिग्री बना सकते हैं। मैं वो भी बता देता हूं कैसे। अगर आप चाहो तो यहां एंगल B और एंगल C, ये जो C और B एंगल्स है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम एंगल B यहां पे भी बना सकते हैं 90 डिग्री, और यहां हम एंगल C या पॉइंट C यहां लिख सकते हैं। क्लियर। कहने का मतलब B यहां पे भी लिख सकते हो, B यहां पे भी। तो हम राइट साइड में बना लेते हैं, राइट साइड में हम बना लेते हैं एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट साइड में क्यों बना रहे हैं हम, आप लेफ्ट साइड में भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर भी बना सकते हो। ठीक है। तो 90 डिग्री हम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। ये आ गया। यहां से ये, यहां से ये आर्क ये बनाया और 90 डिग्री हमारा तैयार हो चुका है। प्यारे बच्चों, 90 डिग्री हमारा एकदम तैयार हो चुका है। दिस इज 90 डिग्री। क्लियर। क्या तैयार हो गया हमारा, 90 डिग्री एंगल तैयार हो चुका है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई जो AB है ना 6 सेंटीमीटर है, मतलब यहां कोई A पॉइंट होगा, वो 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर मेजर करेंगे स्केल पे। ये 6 सेंटीमीटर हमने मेजर कर लिया और B से एक आर्क बना देंगे 6 सेंटीमीटर का। B से हम एक आर्क बना देंगे, दिस इज A पॉइंट। कौन सा A पॉइंट बनाएंगे, ये A पॉइंट बना लेंगे। कौन सा, दिस इज A पॉइंट। क्लियर। अब हम A से हम C को ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर। तो ये आ गया आपका AB आ गया 6 सेंटीमीटर और AC को ज्वाइन कर दिया। अब हम मेजर कर लेते हैं, क्या ये 90 डिग्री है, क्या एंगल B इज 90 डिग्री। देखो बिल्कुल 90 डिग्री आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B, BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। अच्छा, एक यहां कोई BD लाइन बनेगी, वो परपेंडिकुलर होगी B से AC पे। तो हमें कुल मिला के इतना सा समझना है समराइज वे में कि हमें AC पे एक परपेंडिकुलर बनाना है जो B से क्या हो, पास हो, यहां से B से निकले और यहां कहीं बनेगा परपेंडिकुलर। तो अब यहां हम कैसे बनाते हैं परपेंडिकुलर, ये समझिए। अगर हमें AC लाइन पे परपेंडिकुलर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, समझो। अब यहां आप 90 डिग्री ऐसे नहीं बनाएंगे कि हम यहां 90 डिग्री बना लिया या कंपास से मेजर कर लिया या कंपास से बना लिया या प्रोटेक्टर से मेजर करके बना लिया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम सिर्फ इतना सा करेंगे। कंपास है ये ना, कंपास से इस AC पे एक आर्क बना देंगे ऐसे। ये एक आर्क बना दी, ये एक आर्क बना देंगे। ध्यान समझो क्या कराएंगे, एक आर्क बना देंगे। क्लियर। इस आर्क से एक पॉइंट यहां काटेंगे, यानी कि ऐसे। क्लियर। और सिमिलरली एक पॉइंट यहां काटेंगे और ये बन गया।
ठीक है, ये बन गया। क्लियर, पक्का। क्या करा हमने, ये बना के यहां काटा और यहां बना के यहां काटा। क्लियर, क्या करा वापस समझो, हमने ऐसे बना लिया। ऐसे बनाने के बाद हमने क्या करा, ये बनाया, फिर यहां से ये बनाया। क्लियर, फिर हमने यहां रख के एक आर्क ऐसे काट दिया और यहां रख के एक आर्क ऐसे काट दिया। तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री। ये बन गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, जो बी से पास हो रहा था। आप चाहें तो ऐसे सिंपली मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल सही बनाया हमने। क्लियर हुआ। अब इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे दीजिए, कोई भी नेमिंग कर दीजिए, लेकिन नेमिंग यहां बीडी करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में बीडी दे रखा है। तो ये बीडी हमने ड्रॉ करा जो एसी पे परपेंडिकुलर होगा। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। बी सी डी को यूज में लेते हुए एक सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए रेडियस चाहिए होगी। अब रेडियस हम कौन सी लेंगे, कैसे लेंगे, वो समझिए। क्या करेंगे, आप इस बीसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। बीसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है, हाफ से ज्यादा कंपास को ओपन करा, आर्क काटा, हाफ इस लाइन से हाफ से ज्यादा कंपास को ओपन करा और हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। थोड़ा सा मैं ये पेन से बना रहा हूं ताकि आपको डिफरेंशिएट हो जाए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका कौन सा है। ठीक है, ये बना दिया हमने। यहां तक क्लियर, पक्का। अब इस पॉइंट को हमने ओ नेमिंग दे दी, ओ नाम दे दिया। जो ये इंटरसेक्ट होके बना है ना, ओ नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, या तो ओबी रेडियस ले लो या ओसी रेडियस ले लो, दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, ओ सेंटर को लेके ओबी रेडियस ले लेंगे, दिस इज ओबी। ठीक है, और यहां से एक सर्कल बनाएंगे, यहां से एक सर्कल बनाएंगे जो बी सी डी से होता हुआ पास होगा। क्या होगा, बी सी डी से होता हुआ पास होगा, बी सी डी से होता हुआ पास होगा। देखिए देखो, ठीक है, बी सी डी से एक सर्कल पास हो गया, बी सी डी से एक सर्कल पास होके बना दिया हमने। तो ये हो गया द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। बी सी डी से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट फ्रॉम ए टू द सर्कल ओ। इस ए पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। इस ए पॉइंट से हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, हम क्या करेंगे, इस ए पॉइंट से ड्रॉ करनी है ना, तो ए से इस ओ को ज्वाइन कर देंगे ऐसे। इस ए को इस ओ से ज्वाइन कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट फ्रॉम ए से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे आप ए से ओ को ज्वाइन करेंगे, इस लाइन पे, इस डीबी लाइन पे, ये जो डीबी लाइन है ना, इस लाइन पे इंटरसेक्ट हो रही है ये लाइन। इस पॉइंट को कुछ भी नाम दीजिए, एम दे देते हैं। ये एम हमने क्या कर दिया, नाम दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एम एज अ सेंटर, इस एम को सेंटर लेते हुए, और ध्यान सुनो, एम को सेंटर लेते हुए और एम ए या ओ एम ये रेडियस लेते हुए, या तो ए एम रेडियस ले लो या एम ओ रेडियस लो, इसको लेते हुए एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एम पे ये रखा लेग कंपास का, ए मेजर कर लिया, दिस इज ए। तो अब एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक सर्कल, क्या करेंगे, एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे। बनाओ भाई एक सर्कल, ये सर्कल देखो, एक सर्कल लेके क्या करना है हमें, ये ड्रॉ करना है। क्या करा, वापस समझो, हमने क्या करा, एम और ए को रेडियस ले लिया। ठीक है, एम ए को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये सर्कल ड्रॉ हमने कर लिया।
क्लियर? ये मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। क्लियर हुआ? क्या करा हमने? हमने क्या करा? हमने एम ए को रेडियस लेके, दिस इज एम ए, क्लियर, इसको रेडियस लेके एक सर्कल क्या करा? ड्रॉ कर लिया हमने। हमने क्या करा? एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्या करा हमने? एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। देखो क्लियर? ये सर्कल हमने, या मैं बना देता हूं सर्कल, वापस मैंने बना चुका हूं मैं फिर से बना देता हूं। एक सर्कल हमने क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया। अब ये कह रहा है कि जहां ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पे कर रहा है? ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल है जो नया बनाया है, ये पुराने सर्कल को कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। एक तो इस बी पॉइंट पे कर रहा है और एक कर रहा है इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। बस जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये तो एक टेंजेंट हो गई। ये तो टेंजेंट पहले बना रखी थी, ए पॉइंट से टेंजेंट बनानी है, तो हमने ये टेंजेंट तो पहले ही बना रखी थी, इसको और एक्सटेंड कर दो। और इस पी पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है पुराने सर्कल को नए सर्कल से, ठीक है? तो ए पॉइंट से आपको क्या करना है? यहां से एक टेंजेंट और ड्रॉ कर देनी है। बस ये टेंजेंट बन गई। दिस इज योर कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब आप इसको गौर से देखेंगे तो, अचानक से देखेंगे, सडनली देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब घिचपिच हो गया। लेकिन अगर आपने स्टेप बाय स्टेप देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? वापस मैं बता देता हूं क्या क्या स्टेप लिए हमने शुरू से। अब मैं लिख के बता देता हूं, यहां पे एक एक स्टेप लिख देता हूं मैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए स्टेप्स, ठीक है? वापस समझा रहा हूं मैं एक एक स्टेप, वापस बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना था हमें ट्रायंगल एबीसी, ठीक है? कंस्ट्रक्ट करना था हमें एबीसी, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करना था, ठीक है? ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करना था। कैसे करा? सच दैट AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे करा? हमने बेस ले लिया 8 सेंटीमीटर, एंगल B 90 बना लिया, ये 90 बना दिया, और इसमें 6 सेंटीमीटर का एक आर्क काटा और उसको A से C तक ज्वाइन कर लिया। ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया ट्रायंगल ABC का। सेकंड पॉइंट, आपने फिर क्या करा? इस B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाना था, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B से परपेंडिकुलर कैसे बनाना था? एक हमने ये आर्क बनाया है ऐसा पूरा, ठीक है? और ये क्लियर? तो हमने बना लिया एंगल B, क्या करा? ड्रॉ, यहां मैं लिख देता हूं ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, BD परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या करा हमने? थर्ड पॉइंट हमने इस, ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या करा? एंगल CDB, जो एंगल CDB भी 90 आ गया था, मैंने आपको बताया था मेजर करके, ये भी क्या आ गया था? 90 आ गया था, चेक कर लो, ठीक है? तो एंगल CDB मेजर करके बताया था मैंने, ये 90 डिग्री आ गया था। इसका मतलब क्या है? BC, इसका मतलब क्या है? BC जो होगी ये डायमीटर हो जाएगी, इज अ डायामीटर ऑफ सर्कल। याद आया कैसे? देखो, अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले सर्कल को देखो, पूरा सर्कल है। अब इसका आधा कर दो, ये सेमी सर्कल बन गया। ये देखो नीचे वाला मैंने हिडन कर दिया। अगर आप इसको देखो, ये सेमी सर्कल बन गया, और ये 90 डिग्री आ रहा है, ये 90 डिग्री है तो सेमी सर्कल है, मतलब ये BC इज क्या होनी चाहिए? डायमीटर होनी चाहिए, ठीक है? BC इज डायमीटर ऑफ सर्कल। फोर्थ पॉइंट, बाइसेक्ट BC, हमने फिर क्या करा? इस लाइन को बाइसेक्ट करा। कैसे करा? हाफ से ज्यादा कंपास को रखा और एक बाइसेक्टर बना दिया। कैसे? हाफ से ज्यादा रख के ऐसे, हाफ से ज्यादा रख के ऐसे, सिमिलरली नीचे ज्वाइन कर लिया। तो बाइसेक्ट BC एट O, क्या नाम दे दिया इसका? जहां बाइसेक्ट कर रहा है O नाम दे दिया। अब हमने क्या करा? O को सेंटर लेके, टेकिंग O एज सेंटर एंड OB एज रेडियस, OC को भी ले सकते हो रेडियस,
ड्रॉ अ सर्कल। हमने क्या करा, इस ओबी को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इस ओबी को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। विच पासिस थ्रू, यहां मैं लिख देता हूं, विच पासिस थ्रू बी सी डी। कहां से पास हो रहा था, बी सी डी से पास हो रहा था, ठीक है। 6th पॉइंट, ज्वाइन एओ। हमने एओ को क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि ए से हमें टेंजेंट्स बनानी थी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट फ्रॉम ए, तो एओ को ज्वाइन कर लिया। एओ को ज्वाइन करने के बाद ये आपने देखा होगा एम एक नाम दिया गया है, क्योंकि एओ यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लिख देंगे ज्वाइन एओ विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल which intersect the line BD at M। चेक कर लो, which intersects the line BD at M। क्लियर हुआ? बस अब जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो 7 पॉइंट क्या लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, M एज अ सेंटर। अब इस M को सेंटर ले लेंगे, M एज सेंटर एंड MA और MO एज रेडियस। क्लियर? ड्रॉ अनदर सर्कल, ड्रॉ अनदर सर्कल विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस सर्कल, एट P एंड P। कहने का मतलब ये जो रेडियस लेके M पॉइंट से जो ये सर्कल ड्रॉ कर रहा है ना, ये कहां पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पुराने वाले सर्कल पे P पे और B पे। बस ज्वाइन P है। देयरफॉर AP एंड AB आर टेंजेंट्स। ठीक है, टेंजेंट्स मतलब जो जब बनाते हो तो वो इस एक्सटर्नल, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये वाला इसका रेडियस अगर ये मान लेते हैं, इस सर्कल का रेडियस अगर मान लेते हैं, तो उससे जो P पॉइंट है वो 90 डिग्री बनाएगा, तो वो हो गई टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है वापस समझो, टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट वो होती है, एक तो सर्कल को एक पॉइंट से कट करती हुई जाए, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये P आ गया। सेकंड चीज, जो ये P है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा आप लोग। थैंक यू।